ग्रीटिंग्स एंड गॉड भाग्यशालिनी। एक और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सच्चिदानंद पर। जब हम सच्चिदानंद कर बोलते हैं तो उसमें एक वर्ड होता है चित। चित का मतलब होता है मना। मना का मतलब हमारा मन। तो हमारा मन क्या है? मन हमारा जो है प्रेम से बना हुआ है, और ये जो प्रेम है हमारा ये अनंत असीम होना चाहिए अपने लिए। हम लोग ये सोचते हैं कि जो प्रेम है वो कहीं बाहर से आ रहा है, हमारा प्रेमी हमें प्रेम कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। जो भी हम महसूस कर रहे हैं वो हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। अगर हमें क्रोध आ रहा है तो वो भी हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, कोई और हमारा क्रोध नहीं एक्सपीरियंस कर सकता। बट एक चीज़ कॉमन होती है जो हम लोग एक दूसरे के साथ बांध सकते हैं, और वो होता है आनंद। और ये जो आनंद होता है यही हमारी सुंदरता बनता है। सुंदरता रूप रंग से नहीं होती, हमारे दिखते हम कैसे हैं। एक अंधा इंसान भी सुंदरता महसूस करता है। कोई जितना मर्जी सुंदर दिखता हो, अगर उसका मन सुंदर नहीं है, मन सुंदर होने का मतलब है अपने आप से अनकंडीशनली लव करना, क्योंकि तभी हम प्रेम महसूस कर सकते हैं। अगर हम अपने आप से प्रेम नहीं करते तो हम लोग उसको महसूस ही नहीं कर रहे हैं। उसको महसूस करने के लिए हमें अपने मन में अपने आप को बसाना है। इसीलिए मन मंदिर कहते हैं। हमें हमेशा अपने मन मंदिर में वास करना है। हमें ये भूल जाना है कि हमारे साथ बाहर तौर पर क्या हो रहा है। हम लोग चाहे एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं, चाहे हमारे को लोग कह रहे हैं कि नहीं आप ये सही नहीं कर रहे, आप वो सही नहीं कर रहे, आपको इसको ऐसे करना चाहिए, या क्यों हम लोग ये बाहर ही जब देखते हैं ना तो हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता महसूस होती है। हमें बिलोंगिंग की आवश्यकता महसूस होती है, मतलब अटैचमेंट्स की। ये मोह होता है, और ये जो मोह होता है एक बड़ी माया क्रिएट करता है, जिसमें हमें लगता है कि अगर हमें प्रेज़ मिल रही है, अगर हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं, और अगर हमारे डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं, तो सबसे बड़ी इसमें जो जंजाल आता है जब मोह माया के हम लोग इस चीज़ में फंसते हैं, जब हम भूल जाते हैं कि हमें अनकंडीशनली अपने आप को लव करना, चाहे हमारे साथ कुछ है या नहीं है, या बाहर जो मर्जी तूफ़ान आ रहे हों। तो हम जब इस मोह माया के जंजाल में फंसते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमको जो लगता है सही है या आवश्यक लगती है कि हमारे को सब लोग बताएं कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। वो हमारे से एक ऐसा रिश्ता कायम करें कि वो हमारी प्रेज़ करें और हम उनकी करें। हम एक दूसरे से बंधे रहें ताकि हम लोग अकेले ना फील करें। हम लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार में लग जाते हैं, और जब हम ये व्यवहार कर रहे होते हैं फिर हमें समझ आती है कि हमारे को रोटी कपड़ा और मकान से भी ऊपर आवश्यकताएं हैं। हमारी आवश्यकताएं कि हमारे रोटी जो है वो कहाँ से आ रही है, कैसे बन रही है, कौन बना रहा है, हम कैसी रोटी खा रहे हैं। और कैसी रोटी खाने का मतलब ये होता है कि हमें तब हमारे को जायका बहुत मैटर करने लग जाता है। जायके के बाद हमें क्या मैटर करता है, ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है, ये खाना मुझे मोटा कर देगा। जिस टाइम हम ये विचार लाते हैं कि ये खाना खाने से हम मोटे हो जाएंगे, हम मोटे तो छोड़ो, हम लोग बीमार होने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर एक आवश्यकता आ गई है। और ये आवश्यकता जितना मर्जी हम लोग कम खा लें, या जितना मर्जी हम कंट्रोल डाइट कर लें, या जितना मर्जी हम अपने आप को समझा लें कि मेरी आवश्यकता पतले होने की है, वो नहीं पूर्ण होगी, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता बन गई है, नीडीनेस। और ये नीडीनेस ही हमारे अंदर एडिक्शंस पैदा करती है। फिर हम सोच से एडिक्टेड हो जाते हैं कि ये करेंगे तो अच्छा है, ये करेंगे तो बुरा है, ये खाएंगे तो अच्छा है, ये नहीं खाएंगे तो अच्छा है, हमें ये डाइट फॉलो करनी चाहिए, हमें इस न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें अपने आप को ऐसे रखना चाहिए। हमको ये सब विचार अपने अंदर धीरे 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 देखते हैं उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, और हम लोग धीरे 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 हम कहेंगे कि ठीक है हम हेल्दी हो रहे हैं,
बट आपने देखा है ना, जो लोग जिम भी जाते हैं उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, जो जिम जाते हैं उनको बैक की प्रॉब्लम आती है। तो हमें ये क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि हम लोग उस पल को एंजॉय नहीं कर रहे। वो पल हमारे लिए बहुत आवश्यकतापूर्ण हो चुका है, उसमें हमारी आवश्यकताओं की भरमार हो चुकी है हमारे दिमाग में, और जो एनर्जी हमारे को चाहिए थी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, वो सब ये सोच में लग रही है। जब तक हम कोई काम, देखिए पहले हमें एक अंडरस्टैंड करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग आवश्यकता क्या है? काम, कामनाएं, एडिक्शंस, ठीक है ना, नीडीनेस। तो ये जब हम काम इसके हिसाब से करते रहते हैं कि हमें आवश्यकता है, तो वो बढ़ती ही रहती है, क्योंकि वो एक एडिक्शन बन जाती है। वो सोच हमारे अंदर से नहीं जाएगी, हमें वो सोच को पहले त्यागना है। पर वो सोच त्यागने के लिए भी हम राज़ी नहीं है, क्योंकि सभी ये सोच पालते हैं। हम कहते हैं कि मैं अकेली थोड़ी हूँ जो ये सोच रखती हूँ, मैं अकेली थोड़ी हूँ जो जिम जाके जिम इसीलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे पतला होना है। धीरे धीरे हम लोग ये भी कह देते हैं, फिर हमें आवश्यकता पड़ती है कि हमारी कमाई उतनी नहीं है, हमारे पड़ोसी का बच्चा हमसे ज़्यादा कमा रहा है, तो हम लोग सबके नाप में आ नहीं रहे हैं। हमारी फैमिली हमें 10 बार एग्जाम्पल देगी, और ये सब फिर हमारे लिए एक आवश्यकता बन जाएगी कि हम ज़्यादा मेहनत करें। हम मेहनत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें उस टाइम सच्चित आनंद महसूस हो रहा है। हम अपने अंदर का धन, जो सच्चित आनंद है, उसको लुटा के हम लोग बाहर पैसा एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि नहीं, दिस मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, या इवन इफ़ आई एम गेटिंग व्हाट आई मैनिफेस्टेड, जो मैंने मांगा मालिक से वो मेरे को मिल गया, बट वो टिकता नहीं है। ऊपर वाला सारी मुश्किलें मेरी झोली में डाल देता है। वो आपकी लाइफ में मुश्किलें नहीं डाल रहा, वो मुश्किलें हमारी मैं पैदा कर रही है, क्योंकि हमें इस बात का अभाव हो रहा है कि या तो सब कुछ है, अच्छा है, या सब कुछ बुरा है, या इतना अच्छा है और इतना बुरा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जब हम इसको परिवर्तित करते हैं सोच को कि कोई भी चीज़ होनी या नहीं होनी, अगर मैं यहाँ से निकली हूँ, सपोज़ अपने घर से निकलती हूँ मार्केट जाने को, रास्ते में एक कूड़ेदान आता है या एक बगीचा आता है, तो ये थोड़ी है कि मैं कहूँगी कि नहीं, मैं ये रास्ता नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पर कूड़ेदान आता है, यहाँ कूड़ा पड़ा है। हमें उस रास्ते पे चलना ही पड़ता है, क्योंकि हमने अगर जाना है उस पार, तो मार्केट पहुंचना है, तो हमको ये सब जगहें, जो बगीचा है, जो बच्चों का खेलने का एरिया है, जो गेट्स हैं, जो वहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं, उन सबको पार करके ही जाना है। बट अगर उस समय मेरे को ये लगता है कि नहीं, वो कुत्ते हमारे लिए थ्रेट हैं, तो हम देखते ही हैं कितनी सोसाइटीज़ में बोलते हैं कुत्तों ने काट लिया। आपको ये समझना चाहिए वो डर हमारे अंदर आया था, और जो कुत्ते होते हैं वो महसूस कर सकते हैं हम क्या फील कर रहे हैं। तो जब हम डर महसूस कर रहे होते हैं, वो फील करते हैं उस डर को, और वो भी डर जाते हैं, और वो कई बार अटैक कर लेते हैं। कई बार हमें गुस्सा आता है तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं, खूंखार हो जाते हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम अपनी पावर जब भी किसी को दे देते हैं, उसका कंट्रोल बढ़ जाता है हम पे। और यही देखकर हम लोग अपनी पावर किसको देते हैं? जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हम सुनते हैं, जितने हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आज की डेट में ये करना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, बच्चों को ये करवाना ज़रूरी है। ये ज़रूरत क्या है? बाकी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी तो ज़रूरत है नहीं, ह्यूमन बींग्स को क्या है? क्योंकि हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमें मालिक हैं धरती माँ के। अगर हम धरती माँ के मालिक हैं तो आज इतनी बुरी स्टेट में क्यों है? आज इतनी पोल्यूशन क्यों है? आज इतनी वाटर रिसोर्सेज की क्यों कमी है? आज हम क्यों ग्राउंड जीरो पे हैं पानी को लेकर? आज क्यों हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ी हुई हैं? आज क्यों इतना क्राइम ज़्यादा है? क्योंकि हम लोगों ने ये सब चीज़ें पैदा की हैं। सिर्फ बच्चे नहीं पैदा करते हम लोग, हमारी सोच जो होती है वो भी एक बच्चा है। और हम ऐसी कितनी सोचें पाल के बैठे हुए हैं, ये सारे जो बच्चे हैं हमारी सच्चिदानंद की कमाई को खा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने आप को हेल्दी करना चाहते हैं तो हमें अपने आप से प्रेम करना है, जैसे भी हम हैं।
और ये तभी हो सकता है क्योंकि अगर हम देखें जो तबका है लोअर इनकम ग्रुप का, उनको ये बहुत सारी चीज़ें उनके पास नहीं होती, पर उनके अंदर फिर भी वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पर धीरे धीरे वो हमारे को देखकर वो भी थोड़ा इलनेस में आ रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से कि नहीं है, बट आप अगर देखें, आप कंपेयर करें तो आप ये चेक कर लीजिए लोअर इनकम ग्रुप में कितने लोगों को चश्मा लगता है, कितने लोगों को डायबिटीज़ है, कितने लोगों को आप कह लो बीपी की प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम होगी एडिक्शन को लेकर, वो दारू पिएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो इसको नहीं अपने आप को इस चीज़ से रिलेट कर सकते कि मैं अपनी ज़रूरतें जो उनके मन में होती हैं वो नहीं पूरी हो रही, क्योंकि उनको अभी भरोसा नहीं होता। तो इस करके उनकी एडिक्शंस अलग होती हैं, पर उनमें बीमारियां कम होती हैं। और आप ये सोचिए कि हम इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ ब्रिटिश केम हियर बिकॉज दे वांटेड अ प्लेस इन द सन, आज हमारे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और डेफिशिएंसी इसीलिए क्योंकि हम जो विटामिन डी बाहर सन में जाते हैं तो हमारी सोच उसको D23 की जगह D24 और 25 के लिए कन्वर्ट कर देती है, जो हमारी किडनी पे अफेक्ट करता है। ये सारी रिसर्च आप पढ़ सकते हैं, पर हम इस अवेयरनेस में नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास तो वन शॉट रेमेडी है। कोई भी इशू है डॉक्टर के पास जाओ, वो दवाइयाँ दे देगा, इट विल बी लाइक सप्रेसिंग ऑल द सिम्टम्स, तो हम लोगों को बीमार नहीं फील होगा। या हम जाके 4 लोगों को कहेंगे तो लोग कहेंगे देखो कितना बीमार है बेचारा, कितना काम करता है, कितनी मेहनत करता है, और उसके बाद डॉक्टर ने इतनी दवाइयाँ लिख के दी है। हम बेचारे बन जाते हैं क्योंकि ईगो को ये पसंद है। हम लोग कभी इस अवेयरनेस में नहीं आते कि इसका असली कारण क्या है। हमारे को इस बात की अवेयरनेस ही नहीं हो रही कि हम खुद अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं अपने अंदर का सच्चिदानंद, अपने अंदर का सच्चा धन खर्च करके, और वो भी उन चीज़ों के लिए जो एक्चुअली है ही नहीं। अगर हमें इस धरती पे मालिक ने भेजा है, भगवान ने हमें पैदा किया है, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जो भी हम कहना चाहें, दैट इज़ आवर प्रेरोगेटिव। नाम हमने दिए हैं, काम तो ब्रह्मांड ही कर रहा है सारा। ब्रह्मा तो एक ही है ना सबका, जो कॉन्शियसनेस है वो तो सब एक ही है। इट्स फ्लोइंग, ना वो आपकी है ना मेरी है। इट इज एवरीथिंग इज द सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये हमारे नाम देने के कारण हमने बंटवारे कर लिए हैं। और वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग इन चीज़ों में अवेयरनेस लाते ही नहीं। हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक कलेक्टिव बैग होता है जो फ्रैगमेंटेशन को बढ़ाता जाता है, और तभी कलयुग आया। अब कलयुग जा रहा है, चला गया इनफैक्ट, बट हम लोग इस बात को, हमने जब 2020 में शुरू किया था हमने यही बात की थी। गोल्डन एज सत्युगा इंडिगो अर्थ किताब है, वो भी इसी की बात करती है कि हमें कलयुग अपने अंदर से निकालना है, पर हम नहीं निकाल। कलयुग का मतलब यही होता है कि सब कुछ हम सोचें कि ये फिज़िकल हमारी जो है एट्रीब्यूट्स, ये जो हमारा शरीरी रूप है, यही हमारा सत्य है। ये जो शरीरी रूप है ये तो मैल और मिट्टी से बना हुआ है। मैल हमारा ईगो है, जो हम धीरे धीरे सब कुछ अपने अंदर मैल भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, और वो हमारे सच्चिदानंद को ख़त्म करती जाती है। हमारा जो सच्चा सुच्चा धन था वो काले धन में बदल जाता है। अब हमें अगर अपने आप को स्वस्थ करना है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारे अंदर का सच्चा धन है, सच्चिदानंद है, उसको बरकरार रखना है। बाहर जो मर्जी स्थिति हो, हमने उसके कारण अपने अंदर कोई भी आवश्यकता, कोई भी डिज़ायर और कोई भी प्रेज या कोई भी हमारे को कुछ भी चने के झाड़ पे चढ़ाता है या जो भी है, उससे दूर रहना, उससे बचना है, ताकि हम लोग अपनी अवेयरनेस को इसमें पाल सकें कि हमने अपने आप को अंदर से सच्चा सुच्चा रखना है, मालिक पे के साथ जुड़ा रखना है, अपने मन में रहना है, मन मंदिर में रहना है। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करें।
अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आई भी है तो ये यकीन रखें कि दिस इज़ सर्विसिंग। आप गाड़ी सर्विस कराते हैं, एसी सर्विस कराते हैं, सब सर्विस कराते हैं, बट जब अपने पे बात आती है तो हम उसको परमानेंट समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे ईगो को भी सेटिस्फाई कर रहा होता है। ईगो को ऐसे सेटिस्फाई, क्योंकि ईगो क्या है, सारी अगर हम कहें हमारे कम्युनिटी का मिलकर जो ईगो होता है वो एक सुपर ईगो बनता है। हमने सुपर ईगो के बारे में भी सुना हुआ है। ये चर्चा बहुत लंबी है, हम धीरे धीरे इस पर करते जाएंगे, बट आज हमने ये समझना है कि हमें अपने आप को हेल्दी, वेल्दी और वाइज रखना है। वाइज का मतलब दिमाग को सिर्फ बॉडी चलाने के लिए रखें, दिमाग को खर्चे मत, क्योंकि जो दिमाग का खर्चा होता है ना, यही हमारे सच्चिदानंद का खर्चा होता है। जो हमारे अंदर का सच्चा धन है वो हमारा दिमाग खर्च देता है। मन मंदिर में रहिए, ईश्वर में बने रहें। कोई आज स्थिति आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है। हमारे श्वास परमानेंट नहीं है। हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, वो भी बदलते रहते हैं। हमारा खून बदल जाता है, हमारा स्किन बदल जाता है, हमारे सेल्स बदल जाते हैं, तो फिर हमारे दिमाग क्यों नहीं बदल रहा? क्यों नहीं वो वापस अपने बॉडी चलाने में हम लगा रहे और सिर्फ मन मंदिर में बैठे रहें कि वी आर गोइंग टू लव आवरसेल्व्स अनकंडीशनली। थैंक यू सो मच।